मॉर्निंग न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। आजसू को 10 सीट, जेडीयू को 2 और एलजेपी को 1। झारखंड एनडीए में हुआ सीटों का बंटवारा। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए के सीटों का बंटवारा हो गया है। आजसू 10 सीटों पर लड़ेगी, जबकि जेडीयू को 2 सीट दे दी गई है। वहीं चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी को चतरा की 1 सीट दी गई है। बाकी सीटों पर बीजेपी लड़ेगी। सीट बंटवारे से पहले ही ठाकरे सेना और कांग्रेस में ठनी बांद्रापुर से उद्धव ने उम्मीदवार का किया ऐलान। एनडीए में सीट शेयरिंग पर बनी सहमत। बीजेपी 68 पर लड़ेगी चुनाव। पढ़े सहयोगी दलों की कितनी सीटें मिली, जाने सहयोगी दलों की कितनी सीटें मिली हैं। सपा कांग्रेस मिलकर लड़ेंगे चुनाव। हुआ सीटों का बंटवारा, कांग्रेस के हिस्से आई ये सीटें। सीएम बनते ही उमर अब्दुल्ला का बड़ा फैसला। डीजीपी को निर्देश, मैं रोड से कहीं भी जाऊं। जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने डीजीपी को निर्देश देते हुए कहा है कि जब मैं सड़क मार्ग से कहीं भी जाऊं तो ट्रैफिक न रुके और लोगों की सुविधा का ख्याल रखा जाए। कट गया था हाथ, सोफे पर बैठा था लाचार। खौफनाक थे शनिवार के आखिरी कुछ सेकंड। देखिए आखिर क्या हुआ। इजरायल ने हमास प्रमुख शनिवार को ढेर करने के बाद एक बयान भी जारी किया है। इस बयान में इजरायल ने कहा है कि हमने अपना बदला ले लिया है, लेकिन हमास के खिलाफ हमारी ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। मैं बच नहीं पाऊंगा, मर जाऊंगा। गोली लगने के बाद बाबा सिद्दीकी के क्या थे आखिरी शब्द। पूरा होने वाला है भारत का सबसे बड़ा सपना। रिपोर्ट देख चिढ़ जाएगी चीन। पाकिस्तान तो बराबर की सोच भी नहीं सकता। भारत इस समय दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हरिद्वार में गंगा में अचानक दिखा रेलवे ट्रैक। हरिद्वार में गंगा में अचानक दिखा रेलवे ट्रैक, तस्वीरें वायरल। क्या सच में यहाँ चलती थी ट्रेनें? हरिद्वार के गंग नहर के नीचे मिले रेलवे ट्रैक ने सबको चौंका दिया है। वीआईपी घाट के पास गंगा के अंदर रेलवे की पटरी नुमा लोहे की ट्रैक की सच्चाई क्या है? लोगों के मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। क्या इस ट्रैक पर कोई ट्रेन चलती थी? निज्जर हत्याकांड की जाँच में कैसे बदला पुलिस का रुख? कनाडा के पूर्व एनएसए ने बताया। योगी सरकार ने भर दी यूपी वालों की झोली। दिवाली पर क्या कर दिया ऐसा ऐलान की गदगद हो गई जनता। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने दिवाली पर प्रदेश वासियों को बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है। सरकार की घोषणा सुनने के बाद राज्यों के लोगों में खुशी का माहौल है। यूपी में उपचुनाव 1 हफ्ते टालने के लिए चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी। सताया यह डर। यूपी में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को 1 हफ्ते टालने के लिए बीजेपी चुनाव आयोग पहुंची है। बीजेपी ने 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को वोटिंग कराने की मांग की है। भारत से दुश्मनी मोल लेकर ट्रूडो ने कर दी बड़ी गलती। कनाडा का हो जाएगा पाकिस्तान जैसा हाल। 11 करोड़ यूजर्स ने छोड़ा साथ, फिर भी मुस्कुरा रहे मुकेश अंबानी। जानिए क्या है पीछे का खेल। दिवाली से पहले मुफ्त बिजली योजना हुई अपग्रेड। अब हर खाते में क्रेडिट होंगे 78 लाख रुपए। बंटने लगी मिठाई। शेख हसीना आखिरी बार गाजियाबाद में शॉपिंग करती दिखी थी, अब कहाँ है? विदेश मंत्रालय ने दिया अपडेट। केजरीवाल ने गुमरीत राम रहीम तक। जस्टिस संजीव खन्ना ने हिला देने वाले 5 फैसले लेने जा रहे हैं सीजेआई चंद्रचूड़ की जगह। इंडिया गठबंधन के लिए कुर्बानी देगी आम आदमी पार्टी। महाराष्ट्र झारखंड चुनाव को लेकर बड़ी खबर। पोस्ट ऑफिस में 15 लाख लोगों के खाते से गायब हो गए पैसे। किसी ने जमा किए थे 12 लाख तो किसी ने 1 लाख। मुश्किल में राम रहीम। सुप्रीम कोर्ट ने 9 साल पुराने केस में दिया झटका। बेअदबी से जुड़ा है मामला। एक्शन मोड में आरबीआई। इन 3 बैंकों पर ठोका भारी जुर्माना। 2 फाइनेंस कंपनियों का लाइसेंस रद्द है वजह। अभी अभी किसानों के लिए आई खबर, माफ हुआ 2 लाख रुपए तक का कर्ज। केंद्र सरकार ही नहीं बल्कि राज्य सरकारें भी अपने राज्य में जरूरत के हिसाब से लोगों को राहत देती रहती है। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने लगभग 4 लाख किसानों का कर्ज माफ किया है, जिसके बाद इन किसानों की बड़ी मुसीबत का हल हो गया है।